अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन जो है वो कंप्लेंट्स करती हैं कि हम लोगों की रात को नींद पूरी नहीं होती, बच्चे संभाल रहे होते हैं, हस्बैंड को देख रहे होते हैं, सुबह जो है वो हम लोगों को काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, हमारा मूड ही नहीं बनता है और घर जो है वो बहुत ही फिर मेस्ड अप हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी टिप्स शेयर करूँगी, जिनको फॉलो करके आप लोगों को डेली जो है वो क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों को जल्दी जल्दी जो है वो डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, सो फर्स्ट टिप ये है कि मॉर्निंग में आप जब भी उठे ना, अपने रूम से निकलने से पहले अपना बेड बना लें। ठीक है, ये हैबिट आप लोग हमेशा इसको फॉलो करें, क्योंकि बेड जब आप लोगों का क्लीन होगा ना, आप लोगों का पूरा रूम जो है ना वो क्लीन लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर जब आप एक बार किचन में चले गए ना, तो आप लोगों का दोबारा जो रूम का चक्कर है ना वो बहुत ही लेट लगता है। में जो है वो पूरे घर को नाश्ता देना होता है, हस्बैंड को नाश्ता देना है, बच्चों को नाश्ता देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो आप लोगों का राउंड जो है ना वो रूम में बहुत ही लेट लगता है। सो सबसे बेस्ट यही है कि जब भी आप उठे ना तो अपना बेड बना लें और अपने साइड टेबल को हमेशा आप लोगों ने क्लीन रखना है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन लगा देते हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं वो रख दी हैं, कप्स रख दिए हैं, बहुत चीज़ें हम लोग जो है ना वो वहीं पे रख रहे होते हैं। तो आप लोगों के साइड टेबल का नीचे वाला ड्रॉअर होता है ना, उसके बीच में आप लोग सारी एक्सटेंशन फ्री करते हैं। जो चार्जर आप लोगों को नहीं चाहिए वो आप लोग ड्रॉअर में डाल दो। जो दूसरे नंबर पे टिप है ना वो ये है कि आप लोग जब भी अपने रूम में आए, अपने रूम से निकल रहे हैं, तो आप एक राउंड लगा लें अपने रूम का। जो भी एक्स्ट्रा सामान किचन का, रात को चाय रूम में बैठ के चाय बंदा पी रहा होता है, पानी पी रहा होता है, कुछ खा पी रहा होता है, तो वो सारे बर्तन जो हैं वो रात को, ये हैबिट हम लोगों की होती ही है, रूम में ही छोड़ देते हैं। तो आप लोग ने क्या करना है, एक राउंड लगा लेना है, जो चीज़ें आप उठा सकते हैं वो आप लोग ले जाएं। फिर आप लोग ने राउंड लगाना है, जो चीज़ें आप उस रूम की नहीं हैं वो आप लोग ने उठानी है और वो ले जानी है। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर हम लोगों का बहुत ज़्यादा मैस होता है। सुबह बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, हस्बैंड तैयार हो रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी में चीज़ें ड्रॉर से निकाली, ड्रेसिंग टेबल पे रख दी, इधर उधर कर दी। तो उनका ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो चीज़ आप लोगों ने ड्रॉर में डालनी है वो ड्रॉर में होनी चाहिए और जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहाँ पे ही रखें। अच्छा, घर में और रूम में सबसे ज़्यादा गंद इस चीज़ से लगता है, ऐसा लगता है कि आप लोगों ने रूम क्लीन ही नहीं किया या घर क्लीन ही नहीं किया। हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे जब नहीं होती है, इधर उधर पड़ी होगी, तो आप लोगों का घर जो है वो बहुत ही गंदा लगता है, रूम जो है वो बहुत ही गंदा लगता है। सो आप लोगों ने जो चीज़ है ना वो उसकी जगह पे रखनी है। हर चीज़ की एक जगह बना लें, चीज़ का एक घर होना चाहिए कि इसने यहाँ जाना है। यूज़ करने के लिए आप चीज़ निकालें, उसको यूज़ करें और फिर उसके बाद उसकी जगह पे वापस रख दें और उसी टाइम आप लोगों ने रखना है। घर के जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनको भी ये आदत डालनी चाहिए कि आप लोगों ने जो चीज़ जहाँ से उठाई है, यूज़ करने के बाद आप लोग वापस रख दो। बच्चों को भी आप लोग यही चीज़ सिखाएं। अगर आप लोगों के साथ रहने वालों में ये आदत नहीं है तो ये आदत आप लोगों ने ज़रूर अपनानी है। ठीक है, क्योंकि घर जो है वो आपने संभालना है, काम सारे जो हैं वो आपने करने हैं। तो ये हैबिट जो है, ये टिप जो है, आप इसको दिमाग में हमेशा डाल के रखें कि जो चीज़ जहाँ से उठानी है उसको वहीं रखें, रुलती खुलती ना रहे हर चीज़। सो उसके बाद ये है कि कपड़े जो हैं वो आगे पीछे पड़े होते हैं। ठीक है, बच्चे हैं अगर आप लोगों के घर में, तब तो बहुत ही कपड़े आगे पीछे पड़े होते हैं। हस्बैंड है तो फिर तो और ही ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि घर के जो मेल्स होते हैं ना, मैंने देखा है कि उनमें ये आदत नहीं होती है कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड करके रखना, और ऐसे ही वो फेंकते जाते हैं चीज़ें। और हम लेडीज़, हम खवातीन जो होती हैं ना वो पीछे पीछे चलती रहती हैं और चीज़ें संभालती रहती हैं। तो जैसे कि कपड़े रुल रहे होते हैं, आगे पीछे पड़े होते हैं, बेड पे पड़े होते हैं, कभी चेयर पे पड़े होते हैं, कभी सोफे पे पड़े होते हैं, वैसे ही जूते जो हैं वो भी रुल रहे होते हैं। जो भी घर में इंटर होता है, जूते उतार के वहीं पे फेंक के आगे चला जाता है, क्योंकि घर के और होते हैं, बाहर के जूते और होते हैं, जिम के और हैं, इधर के और हैं, उधर के और हैं। तो सारे जो हैं वो ऐसे ही जूते मेस्ड अप करके चले जाते हैं। तो आप लोगों ने एक प्यारा सा जो है वो शू रैक अपने डोर के पास ही रख लेना है और उसमें जो है आप लोगों ने जूते जैसे कोई उतारे उसको बता दें, या खुद आप लोगों ने ये हैबिट करनी है कि आप लोगों ने जूते जो हैं साथ ही साथ अपने शू रैक में डालते जाएं, बाहर नहीं होने चाहिए जूते। सो मेरा जो है वो बिल्कुल डोर के पास ही यहाँ पे शू रैक पड़ा हुआ है, तो चलते फिरते जो भी चीज़ मिलती है हम लोग यहीं पे रख देते हैं। बाहर से आए, कुछ लेके आए, यहाँ पे रख दिया, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही गंदा लगने लगता है। तो घर का ये रूम का जो एंट्रेंस एरिया होता है ना, वो आप लोगों ने क्लीन रखना है, क्योंकि जो भी बाहर से आएगा
तो वहीं से जो है वो आपका इम्प्रेशन बन जाएगा, आपके घर का आपका बन जाएगा कि ये घर बहुत ही गंदा है, इस घर के रहने वाले बहुत ही गंदे हैं। तो आप लोगों का जो एंट्रेंस एरिया होता है ना, उसको आप लोगों ने हमेशा जो है वो क्लीन रखना है। तो मेरा जो है ये एंट्रेंस एरिया है, बिल्कुल डोर के पास ही मैंने शू रैक रखा हुआ है, तो इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि चलते फिरते हस्बैंड जो है ना यहाँ पे चीज़ें रख देते हैं, और जो मॉर्निंग में है उनको मुझे लंच बॉक्स देना होता है, वो यहीं से मैं उनको पैक करके देती हूँ। और फिर अभी जो ये सीनरी थी ये गिर के टूट गई है, ये भी मैंने यहीं पे रख दी थी। तो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने उनको उसी टाइम फिक्स करनी है, उसी टाइम आप लोगों ने उनको उनकी जगह पे उनके घर छोड़ के आना है। चलें जी, अभी हम लोग रूम से थोड़ा सा ब्रश लगा लेते हैं। अच्छा, मोप आप लोग लगाओ ना लगाओ, ब्रश आप लोगों ने डेली लाजिम करना है। रोज़ का रोज़ अगर गंद साफ़ हो जाए ना टाइम पे, तो आप लोगों को मैं तो कहती हूँ कि 3 महीने बाद डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं ये चीज़ें फॉलो करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं, उनको फॉलो करती रहती हूँ ना, तो मुझे डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी ये टिप्स फॉलो करें ना, तो आप लोगों को जो है ना रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल भी हेडेक नहीं होना है आपको। तो वैसे जो है वो मैं वैक्यूम लगाती हूँ कारपेट के ऊपर, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो ब्रश लगा दी, क्योंकि इतना जो है वो गंदा नहीं था, ब्रश से जो है वो क्लीन हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के घर में जितने भी मैट्स हैं ना, वॉशरूम के बाहर होते हैं, रूम के बाहर होते हैं, किचन के बाहर बहुत सारे मैट्स हम लोगों के घर में यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने उनको उठा के नीचे से आप लोगों ने झाड़ू लाजिम लगाना है। जब मेरा जो ये मैट है ना, पता नहीं इसका मसला है, क्योंकि मिट्टी पूरे घर में इतनी नहीं होती है जितनी इसके नीचे होती है, मैट के नीचे। तो अगर मैं इसको एक दिन में 6 दफ़ा भी उठा के नीचे से ब्रश लगाऊंगी ना, तो मिट्टी इतनी निकलेगी, पता नहीं इसका मटेरियल उतर रहा है, क्या है मिट्टी है, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मैं इसको लाजिम उठा के इसके नीचे से जो है वो साफ कर दूँ। अच्छा, एक हैबिट आप लोग ये बना लो कि आप लोग ने डस्टिंग जो है वो डेली लाजिम करनी है। आप यकीन करो कि अभी डस्टिंग करके आप जाओगे ना, अभी पीछे से आप लोग फिर जाके देखोगे ना, थोड़ी देर के बाद 5 या 10 मिनट के बाद उसके फिर ऊपर जो है वो डस्ट इतनी ज़्यादा आई होती है। ठीक है, तो डेली हैबिट बना लो कि आप लोगों ने डेली जो है वो डस्टिंग करनी है। एक तो आप लोगों ने ब्रश लगाने से पहले, झाड़ू लगाने से पहले मोटी मोटी, जिसे कहते हैं ना मोटी मोटी, वो वाली डस्टिंग करनी है। फिर जब आप लोग झाड़ू या ब्रश लगा लोगे, उसके बाद आप लोगों ने जो है अच्छी वाली डीप वाली जो डस्टिंग होती है ना, वो आप लोगों ने करनी है। क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हो, चीज़ें मिट्टी जो है वो उड़ी होती है और चीज़ों के ऊपर आ जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग कर लेते हैं और फिर झाड़ू लगा के और फिर उसके ऊपर जो है हर चीज़ के ऊपर जो है वो मिट्टी आई होती है। मैं डेली जो है वो पूरे फर्नीचर के ऊपर, जो है रूम का पूरा फर्नीचर है ना, उसके ऊपर डेली जो है वो मैं डस्टिंग लाजिम करती हूँ। तो जब आप डेली डस्टिंग करोगे ना, तो जो डस्ट है ना वो जमेगी नहीं उसके ऊपर, आप लोगों को फिर बाद में जो है वो रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए टाइमली जो है वो आप लोग डस्टिंग कर लिया करो, जितना गंद पड़ रहा है उसको टाइमली जो है वो साफ़ कर दिया करो। अच्छा, सबसे ज़्यादा गंद जो है ना वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही होता है। तो मैं क्या करूँगी कि अभी मैंने जो है वो ब्रश लगाया है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ी है, तो हर चीज़ के ऊपर जो है वो डस्ट आ गई है। सबसे पहले मैं हर चीज़ को, एक एक सिंगल चीज़ को जो है वो मैं साफ़ करूँगी। फिर उस सब चीज़ को मैं हटाऊँगी यहाँ से, ड्रेसिंग टेबल को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, क्लियर कर दूँगी। तो ये देख लो आप लोग कि मैंने सारी चीज़ें हटाई हैं, तो कितनी डस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे अगर छोड़ दूँगी, मैं लेज़ी हो जाऊँगी, मैं बोलूँगी चलो कल कर दूँगी, कल करते हुए ना सदियाँ बिता देते हैं हम लोग। तो जब इसको डेली नहीं करेंगे तो ये यहीं पे जो है वो जमा होती रहेगी। फिर एक दिन आपके हस्बैंड देखेंगे, बोलेंगे कि ये क्या कर रही हो, घर क्यों नहीं साफ़ कर रही हो। फिर आप उठेंगी, फिर आप 6 घंटे लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि डेली जो है वो 2 से 5 मिनट लगेंगे और आप लोगों ने पूरे घर की, पूरे रूम की डस्टिंग कर लेनी है, चीज़ें जो हैं वो साफ़ कर लेनी है। ठीक, तो आज 1 वीक हो गया, तो आज मैं इसको थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा क्लीन कर रही हूँ। फिर 1 वीक जो है वो सिंपल डस्टिंग करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं फर्नीचर पॉलिश जो है वो ली है और उसके साथ जो पूरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो है वो क्लीन कर दूँगी। अच्छा, ये पॉलिश के साथ ना आप लोगों ने डेली इसको क्लीन नहीं करना है, महीने में या हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लें। वैसे महीने में 1 दफ़ा लगाएं तो अच्छा है।
तो मैं क्या करती हूँ कि डायरेक्ट आप इसको फर्नीचर के ऊपर भी लगा सकते हैं और कपड़े के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप लोग फर्नीचर पे लगाएंगे ना तो वो कहीं कहीं जो है वो निशान भी पड़ जाता है। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप लोग जो है वो कपड़े के ऊपर स्प्रे करो और फिर आप लोग पूरा जो है वो क्लीन कर दो। तो ये आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से साफ़ सुथरा हम लोग का ड्रेसिंग टेबल हो गया। अब जो चीज़ें हम लोग ने हटाई थी वो सारी जो हैं वो हम लोग वापस लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो यहाँ से हटा दें, जो इस जगह की नहीं है, ड्रेसिंग टेबल पर रखने के लिए नहीं है, वो यहाँ से हटा दें। और जो ड्रॉर में डालनी है वो ड्रॉर में डालें। और इसको जितना आप लोग साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं ना, उतना आप लोग इसको। अच्छा, ग्लास जो है उसको भी डेली आप लोगों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक दफ़ा उसको जो है वो ग्लास क्लीनर लेके उसको स्प्रे करें और किसी भी जो टॉवल होता है ना उसके साथ या कपड़े के साथ, या सबसे बेस्ट होता है न्यूज़पेपर के साथ आप लोग उसको क्लीन कर दें। नेक्स्ट ये कि हर चीज़ आप लोगों की नज़र में होनी चाहिए, हर चीज़ के ऊपर आप लोगों ने नज़र डालनी है। फ्रिज जो है हम लोग दिन में 100 दफ़ा खोलते हैं। जब भी आप लोग फ्रिज खोलें उसको देख लें कि कोई चीज़ एक्सपायर ना हो रही हो, वो आप लोग निकाल दें। फूड जो है वो आप लोग देख लो कि कौन सा यूज़ करना है, कौन सा चीज़ जो है ना वो आपकी नज़र में होनी चाहिए। और फूड के अलावा, फ्रिज के अलावा भी आप अपनी किचन में, अपने रूम में हर चीज़ को देखते रह गए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये राइस वाला बॉक्स था, स्टोरेज बॉक्स था, लेकिन इसके ऊपर जो है वो पानी शानी कुछ भी नहीं गिरता है। पता नहीं ये कहाँ से इसको जो है वो दाग लग जाते हैं। तो ये नीचे पड़ा हुआ था तो मुझे नज़र नहीं आया, तो आज मुझे नज़र आया तो मैं इसको आज ही नज़र आया तो मैं इसको आज ही क्लीन कर रही हूँ। मैं कल पे नहीं छोड़ रही हूँ कि मैं बाद में कर लूँगी ये वो। आप लोगों ने हर चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखनी है। कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कोई चीज़ गंदी हो रही है तो उसको टाइमली जो है वो आप लोग क्लीन कर। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आप लोगों ने अपने किचन को क्लीन रखना है। अपनी स्लैब को खासकर जो है वो आप लोगों ने अपनी स्लैब को क्लीन और क्लियर रखना है, ठीक है। उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कुकिंग की है तो आप लोगों के सामने हर चीज़ जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, तो किचन आप लोगों का बहुत ही गंदा लगता है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको क्लियर कर लेना है। मैं अब जल्दी से कर लूँगी। खाना बनाते हैं, स्पाइसेस हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने जो है कुकिंग करते हुए साथ साथ अपने जो चीज़ें गंद आप लोग डाल रहे हो ना, साथ साथ क्लीन करना है। और नेक्स्ट ये है कि आप लोग जब भी कुकिंग करें साथ ही, मतलब होता है ना, साथ ही साथ हाथ मारते जाएं तो आप लोगों ने भी जो है वो साथ ही साथ हाथ मारते जाना है, साथ ही साथ आप लोगों ने बर्तन धोते जाना है, ठीक है। आप लोगों ने बात के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आप लोगों ने डंप नहीं लगा देना है कि मैं बाद में क्लीन करूँगी। सो जैसे कि अभी मैं राइस बना रही हूँ, उनको मैंने दम पे लगा दिया, तो उसके बाद जितनी देर उनको मैं दम लगाया ना, मैं बर्तन धो लूँगी, मैं स्लैब जो है वो उसको क्लियर कर दूँगी, मैं उसको क्लीन कर दूँगी। कपड़ा लेके, टॉवल लेके ना उसको गीला अच्छा करके ना, तो स्लैब पूरी जो है वो मैं साफ़ कर दूँगी। कपड़ा जब भी आप लोग यूज़ करें ना किचन में, कोई स्लैब के लिए या फिर स्टोव के लिए, क्लीनिंग के लिए खासकर, तो आप लोग मेक श्योर कर लो कि उसमें से स्मेल ना आ रही हो, ठीक है। उसको अच्छे से क्लीन करना है आप लोगों ने। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो है वो किचन को क्लियर कर दूँगी। फिर खाना खा के बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो आप लोग इतने एक्सपर्ट हो कि आप किचन में एक बार गए हो ना, तो आप लोग 6, 7, 8 काम साथ ही करके निकलो वहाँ से, बार बार आप लोगों को जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ये है कि आप लोगों ने डेली एक पैच मशीन का ज़रूर लगाना है। आपके पास 1 पीस है, 10 पीस हैं या फिर 100 पीस हैं, लेकिन आप लोगों ने एक बार मशीन डेली लगानी ही है। सो आप लोगों ने डंप नहीं लगाते जाना कि वीकेंड में ही धुलेंगे कपड़े, तो आप लोगों के ऊपर जो है वो एकदम से बर्डन आ जाएगा। सबसे बेस्ट होता है कि डेली आप लोग ना एक मशीन लगा लिया करो। अगर तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिक मशीन है तो फिर तो बेस्ट है, आप डेली मशीन लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास मैनुअल है ना तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट जो आप वीक के एंड में पूरा डंप लेके आओगे, उसको वॉश करोगे ना, उससे तो बेस्ट ही है। सबसे बेस्ट है कि आप लोग डेली मशीन लगा लो, डेली कपड़े जो हैं वो वॉश कर दो। सो नेक्स्ट ये कि आप जो भी टॉवल्स यूज़ कर रहे हो ना, जितने भी यूज़ हो रहे हैं आपके घर में, उनको आप लोगों ने गीला जो है वो वॉशरूम में या भी रूम में कहीं पे भी रखना नहीं है। जब आप यूज़ करो उसके बाद आप उनको धूप में डाल दो, जैसे ड्राई हो जाए आप ले लो और उनको यूज़ करो। तो आज की लास्ट टिप ये है कि अगर आप बाहर से आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं या फिर सोने लगे हैं, कभी भी आप लोग कपड़े चेंज करते हैं, तो आप लोगों ने बेड पे नहीं छोड़ देना उनको। थोड़ी देर के लिए हवा में रखें। अगर आप लोगों ने यूज़ किया उनको थोड़ी देर रखें फ़ैन के नीचे, तो हवा लग जाएगी, और आप लोग उनको हैंगर के साथ लगा के रख दें। जो कपड़े आप लोगों ने लॉन्ड्री में देने हैं वो दे दें, और जो आप लोगों ने खुद वॉश करने हैं ना, जहाँ पे भी आप अपने वॉश करने वाले कपड़े रखते हैं वहाँ पे उनको बास्केट में डाल दें।
सो जैसे अभी मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मैंने नाइट सूट पहन लिया क्योंकि अभी सोने का टाइम हो गया, तो मैं इनको ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी। मैंने इनको थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रखा है, हवा लग गई है, तो अब मैं इनको हैंग करके अलमारी में लगा दूंगी। मॉर्निंग में मैं कल यही पहन लूँगी। सो जनाब, ये कुछ टिप्स थी जो मैं फॉलो करती हूँ और जिनको फॉलो करके मेरे लिए तो बहुत आसानी हो जाती है, मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए काम करना, क्योंकि डेली जो है वो काम करना, उसकी मोटिवेशन लेके आना ना बहुत ही मुश्किल होता है। और ख़ासकर जिनके घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इस काम के लिए प्रॉपर टाइम निकालना। वो वाली जो ख़वातीन है ना, वो चंक्स में काम कर रही होती हैं, बच्चे सो गए, काम कर लिया, उठ के फिर छोड़ दिया, तो उनका जो है ना वो ऐसे चलता रहता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा काम का कि आपने काम करना है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन टिप्स को फॉलो करें और इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप स्मार्टली अपने घर को जो है वो मैनेज कर पाएंगे। चले जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।